बीते हफ्ते महिंद्रा मारुति सुजुकी खबरों में छाए रहे। काफी सारी बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं और कुछ नए लॉन्चेस के बारे में भी जानकारी निकल करके सामने आई है और भी ब्रांड्स की जानकारी है जो बताएंगे आपको आज इस संडे का न्यूज एपिसोड में ओके का 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं मारुति सुजुकी के साथ में। पिछले संडे का न्यूज में हमने इसकी नई एसयूवी के बारे में बताया था जो कि लॉन्च हो रही है 3 सितंबर 2025 को। ये एक मिड साइज आइस एसयूवी होने वाली है जो कि ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच कहीं ना कहीं पोजीशन होगी, जो hyundai क्रेटा, सेल्टॉस जैसी गाड़ियों को राइवल करने जा रही है मार्केट में। ग्रैंड विटारा के साथ मारुति सुजुकी ने सोचा था सेल्टॉस और क्रेटा को तगड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस ये दिखा नहीं पाई। अब इस एसयूवी के साथ कुछ नए अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ये जो है एरेना शोरूम से बेची जाएगी, जैसे नेक्सा से ग्रैंड विटारा आती है, ये एरेना शोरूम से बेची जाएगी। प्राइस कहीं ना कहीं 10 से 18 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम हो सकता है। इसमें भी आपको वैल्यू और प्रीमियम फीचर्स भरपूर मिल जाएंगे, जैसे कि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ आपको दे रहा है, और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको, सीएनजी भी मिल सकता है और नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर मिल जाएगा। प्राइसेस कहीं ना कहीं अग्रेसिव होने की उम्मीद है हमें। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशंस तो हमने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी सुजुकी ऑल ग्रिप टैग मिलेगी, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक कन्वर्टर और हाइब्रिड के साथ ECVT मिलेगा। ये ग्लोबल C प्लेटफॉर्म पर ही है जिस पर ग्रैंड विटारा है, और बस थोड़ा सा व्हील बेस इसमें ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा केबिन स्पेस, ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाएगा। ये इसके कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स हैं जो ड्राइव किए जाएंगे ग्रैंड विटारा से, और कुछ कम फीचर्स भी हो सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन चेंज रहने वाला है। बाकी स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS, EVD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल डिस्क ब्रेक्स, 5 स्टार BN कैप रेटिंग्स की हम उम्मीद करते हैं। हालांकि क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आ जाता है सेफ्टी में तो कहीं ना कहीं गाड़ी अच्छी हो जाएगी, हिट हो जाएगी। अनवील तो ये 3 सितंबर को करने ही वाले हैं। बाकी लॉन्च डिटेल भी सामने आ जाएंगी, बुकिंग भी ओपन कर दी जाएंगी। कहीं ना कहीं हम 10 लाख रुपए के आसपास इसकी प्राइस मान करके चल रहे हैं। टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस एक शोरूम 18 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या करते हैं मारुति सुजुकी वाले इसके साथ में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महिंद्रा की तरफ से आने वाली बड़ी अपडेट्स की। महिंद्रा ने 15 अगस्त को अपने विजन कॉन्सेप्ट सामने रखे। महिंद्रा विजन एक्स की बात करते हैं तो मुंबई के फ्रीडम एन्यू इवेंट में महिंद्रा ने विजन एक्स कॉन्सेप्ट शोकेस किया। यहाँ पर इसका जो ओवरऑल लुक है वो ट्रेडिशनल बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन आपको थोड़ा सा हटकर देखने को मिलता है। यह पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा स्लीक, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक्स के साथ आता है। हाइलाइट्स की बात करें तो कर्वी और एरोडायनामिक बॉडी, स्पोर्टी कूपे स्टाइल आपको रियर में मिल रहा है। फ्रंट जो है स्प्लिट LED DRLs आपको मिलती हैं, वर्टिकल प्रोजेक्टर लैम्प्स मिल जाते हैं नीचे की ओर, और एक्स पैटर्न ग्रिल यहाँ पर शोकेस किया गया है। बाकी ट्विन पीक लोगो तो सबके साथ मिल ही रहा है। बाकी फ्लश डोर हैंडल्स, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट, ग्लॉस ब्लैक क्लैडिंग, डुअल टोन अलॉयज यहाँ पर दिए जाएंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट वर्जन है, और हमने ये देखा है जितने भी कॉन्सेप्ट वर्जन अभी तक जैसे शोकेस किए जाते हैं तो रियल वर्ल्ड में लगभग 80-90% तो वैसे ही आता है। बाकी आप जब इसका रियल या प्रोडक्शन रेडी वर्जन देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे, और वो सब आपको 2027 में ही देखने को मिलने वाले हैं। बाकी जो ये है NUiQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। सब 4 मीटर SUV रहेगी, BSUV आप कह सकते हो। बाकी जो प्लेटफॉर्म है काफी फ्लेक्सिबल है, ये आइस, हाइब्रिड और EV पावर ट्रेन को सपोर्ट करेगा। ये पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि महिंद्रा थार रॉक्स में भी आप देखते हो दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हाइब्रिड इंट्रोडक्शन होने वाला है इनके साथ में 2027 में। जब मार्केट में लॉन्च की जाएगी तो ये नेक्सॉन, वेन्यू, ब्रेजा, सोनेट जैसी गाड़ियों को राइवल करेगी, और नेक्स्ट जनरेशन 3XO की सिबलिंग होने वाली है, यानी 3XO से फीचर शेयर करेगी, और 2027 तक तो काफी कुछ चेंज हो जाएगा। इसके बाद महिंद्रा ने विजन S कॉन्सेप्ट किया। ये नेक्स्ट जनरेशन बोलेरो की एक पहली झलक आप इसको समझ सकते हो। दिखने में ये काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, मतलब ये लुक्स के मामले में काफी हद तक एक लग्जरी कार जैसी दिख रही है। बाकी स्ट्रेट लाइंस, अपराइट क्लैम्पशेल बोनेट, फ्लैट फ्रंट फेशिया, वर्टिकल BNC पिलर्स, टफ और डोमिनेटिंग लुक्स इसका बना देते हैं। बाकी आपको विंड स्क्रीन पर फ्लड लाइट्स मिल जाती है। हो सकता है प्रोडक्शन में ये ना आए, अभी के लिए दिखा रखा है। सर्कुलर लाइटिंग एलिमेंट्स ऑलरेडी टेस्ट म्यूल पर देखे जा चुके हैं।
बाकी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी कॉन्सेप्ट वर्जन में हैं लेकिन प्रोडक्शन वर्जन में ना मिले। लुक्स यही मिलेंगे। इन्होंने जो ये शोकेस किया है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रखी है, वो नहीं होंगी। प्रोडक्शन एडी वर्जन थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि रियल लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस इसके भी हैं कि ये आइस यानी पेट्रोल और डीजल के साथ साथ हाइब्रिड में भी देखने को मिले। हम फ्यूचर में पॉसिबिलिटी मान करके चल रहे हैं कि 2027 तक काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी और हाइब्रिड वर्जन थोड़े कॉमन हो चुके होंगे, सभी गाड़ियों में देखने को मिल रहे होंगे। ईवी का कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। इसके अलावा महिंद्रा ने अपना विजन टी और विजन SXT कॉन्सेप्ट भी दिखाया, जहां पर ये 4 मीटर से लंबे होने वाले, यानी थार के बराबर होगा इसका प्रोपोर्शन। काफी रखे डिजाइन, वर्टिकल स्लैट ग्रिल, स्क्वायरिश LED लाइट्स और एच शेप DRLs यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फीचर्स में आपको चंकी बम्पर्स, फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, ऑफ रोड टायर्स, एक्सपोज हिंजेस, टेलगेट पर स्पेयर व्हील मिल जाएगा। बाकी जेरी कैन, हाई माउंटेड टॉप लैम्प जैसे कुछ एक्स्ट्रा टचेस को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाते हैं। बाकी जो SXT आपने देखा कुछ इस तरीके का लगने वाला है, विजन टी जैसा ही दिखेगा। सी पिलर के बाद रूफ हटा दी गई है, पिकअप ट्रक जैसा लुक मिलने वाला है। स्ट्रॉन्ग रिजेंबल करता है पुरानी वाली बोलेरो इन्वेडर को। बाकी काफी मॉडर्न पिकअप स्टाइल लोड बेड यहाँ पर मिल जाएगा। ये बात हुई महिंद्रा के कॉन्सेप्ट की जो रिसेंटली अनवील किए गए हैं, इस तरीके के लगने वाले हैं और लॉन्च सबके 2027 में कंफर्म्ड है। अगली अपडेट टाटा मोटर्स की तरफ से है। टाटा सियरा को एक बार फिर देखा गया है टेस्ट होते हुए। टाटा मोटर्स की सबसे आइकॉनिक SUV टाटा सियरा जो 90s में एक लीजेंड थी, अब वापस आने के लिए फुल्ली रेडी है। 2025 ऑटो एक्सपो में शोकेस होने के बाद अभी एक बार फिर पुणे में नियर प्रोडक्शन रेडी अवतार में स्पॉट हुई है। इसके बारे में हम आपको ऑलरेडी काफी कुछ बता चुके हैं। इसका डिजाइन पुरानी वाली सियरा से ही इंस्पायर्ड है। पूरी आपको बॉक्सी लुक मिल जाएगी, सिक्वेंशियल LED इंडिकेटर, रगेड बम्पर डिजाइन, स्क्वायरिश व्हील आर्चेस, फ्लैट रूफ, थिक बी पिलर, 19 इंच के व्हील, फ्लश डोर हैंडल्स और एल्पाइन रियर विंडो जो पुरानी सियरा की सिग्नेचर थी। रियर में स्लीक LED टेल लाइट आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ कनेक्टेड स्ट्रिप, रूफ स्पॉइलर और फ्लैट बूट लिड मिलेगी। काफी सारे मैक्सिमम फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड सेटअप मिलेगा। XUV9E में आपने देखा, इसमें भी मिल जाएगा। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ में। 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा और बाद में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आ सकता है हैरियर EV वाले पावर ट्रेन ऑप्शन के साथ में। इसका जो लॉन्च है वो 2026 में होगा और इस साल के अंत में अनवील कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इस साल फेस्टिव सीजन में अनवील कर दिया जाए। प्राइस वगैरह धीरे धीरे सामने आई जाएंगी, लुक्स भी सामने आ जाएंगे। अक्टूबर-नवंबर के आसपास तक आपको देखने को मिलेगी कंप्लीट कैसे दिखने वाली है। हालांकि ऑटो एक्सपो में आप ऑलरेडी देख चुके हो उसको। आगे बढ़ते हैं, अगली अपडेट की बात करते हैं। ये महिंद्रा की तरफ से है। महिंद्रा ने इंडिया के EV स्पेस में फिर एक नया धमाका करा है। BE6 और XUV9E वैसे ही SUVs बायर्स का दिल जीत रहे हैं, लेकिन अब कंपनी ने BE6 को और भी ज्यादा डिजायरेबल बना दिया है, एकदम बैटमैन एडिशन के साथ में। जी हाँ, महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन आ चुका है। स्टेल्थी सैटिन ब्लैक फिनिश के साथ में बैटमोबाइल से इंस्पायर्ड ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलने वाला है, एक्सक्लूसिव बैटमैन मोटिव्स के साथ में। सिर्फ 300 यूनिट ही इसकी बनाई जाएंगी और प्राइस रखा गया है 27,79,000 रुपए। जब ये गाड़ी पहली बार लॉन्च हुई थी तो काफी सारे मीम्स वगैरह में और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि बैटमोबाइल से इंस्पायर्ड डिजाइन लगता है, लेकिन अब ऑफिशियली बैटमैन से इंस्पायर्ड डिजाइन आपको मिल जाता है। काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक लग रहा है और ये कलर भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपको R20 अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एल्केमी गोल्ड ब्रेक कैलिपर्स, पैनोरामिक ग्लास रूफ, बैटमैन की एम्बिएंट लाइटिंग सेटअप के साथ 12.3 इंच का डुअल स्क्रीन सेटअप, वेंटिलेटेड मेमोरी सीट, 16 स्पीकर हमन कार्डन सिस्टम के साथ में। इसमें जो बैटरी पैक है वो बड़ा बैटरी पैक आपको मिलता है 79 किलोवाट आवर का, जो अराउंड 683 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज की रेंज क्लेम करता है। रियल वर्ल्ड में आप 500 से ज्यादा ही आपको ये रेंज दे देगी। बुकिंग शुरू हो रही है 23 अगस्त से, यानी 23 अगस्त से इसकी बुकिंग शुरू कर दी जाएंगी। 20 सितंबर से इसकी डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है, यानी 20 सितंबर से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। 30 लाख रुपए के आसपास बजट है तो आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। रोड पर भी अलग ही दिखेगी और केवल 300 यूनिट्स ही इसकी आएंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से आ रही एक बड़ी अपडेट की। टाटा पंच ने नेक्सॉन के बाद कंपनी के लिए दूसरा सुपरस्टार बनकर धमाका किया है और पंच EV ने भी 2024 के लॉन्च के बाद वही सक्सेस रिपीट की। अब 2025 मॉडल ईयर अपडेट के साथ टाटा मोटर्स ने पंच EV को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है और वो भी फेस्टिव सीजन से पहले। सबसे पहले बात करते हैं न्यू कलर्स की। अब पंच EV में आपको प्योर ग्रे और सुपरनोवा कॉपर शेड के साथ मिल जाएगी। दोनों में आपको ब्लैक रूफ ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब अब स्टाइल भी और नेक्स्ट लेवल होने वाला है।
दूसरा बड़ा अपडेट है फास्टर चार्जिंग, यानी लॉन्ग रेंज वर्जन में अब 2025 पंच ईवी में 50 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से ये 40 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है और 15 मिनट चार्जिंग में आप 90 किलोमीटर की रेंज पा सकते हो, जो कि काफी इंप्रेसिव है। प्राइस अभी भी 9,99,000 रुपए शोरूम से शुरू होता है। टाटा मोटर्स फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशल ऑफर्स और डिस्काउंट भी ला रहे हैं, जैसे ओणम कैंपेन में 2 लाख के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नई पंच ईवी के लिए ये अपडेट्स उससे ज्यादा मस्ट बाय ईवी बना देते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। अगली अपडेट की बात करते हैं तो Volkswagen की तरफ से आ रही है। Volkswagen अपनी प्रीमियम लाइनअप इंडिया में दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हाल ही में उन्होंने टीगुआन, आर लाइन और गोल्फ GTI लॉन्च किए। अब लगता है कि एक नया प्रीमियम 7 सीटर SUV इंडिया में आ रहा है, जो कि हो सकता है Volkswagen टायरन। जी हाँ, टायरन को इंडिया में कई बार टेस्ट करते हुए देखा गया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन म्यूल्स पे टायरन बैजिंग ही दिख रही है। मतलब चांसेस हैं कि ये टीगुआन ऑल स्पेस के नाम से नहीं बल्कि टायरन के ही नाम से इंडिया में लॉन्च हो। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। डिजाइन थोड़ा टीगुआन जैसा है, लेकिन टायरन में नए LED टेल लाइट्स, अलग बम्पर्स और बड़ी ग्रिल मिलती है। साइड प्रोफाइल भी लंबी है, जिसमें एक लॉन्ग व्हील बेस दिया गया है ताकि प्रॉपर थर्ड रो सीटिंग मिल सके। बूट स्पेस भी काफी फ्लेक्सिबल है, 345 लीटर से लेकर 850 लीटर तक एक्सपैंड हो जाता है। इंडिया में जो टायरन टेस्ट हुई है उसमें आर लाइन बैजिंग दिख रही है, तो लगता है कि कंपनी डायरेक्ट स्पोर्टी वेरिएंट ही लेकर के आएगी। इंजन सेटअप भी फेमिलियर है, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो स्कोडा कोडियाक में आ जाता है, जो बनाता है 204 bhp पावर एंड 320 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स के साथ आएगी और सबसे बड़ी बात, चांसेस हैं कि टायरन को इंडिया में ही लोकली असेंबल किया जाए छत्रपति संभाजी नगर प्लांट में, जैसे कोडियाक होता है। मतलब प्राइसिंग थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है। सोशल मीडिया पे E20 फ्यूल के इफेक्ट को लेकर के काफी डिबेट चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मारुति सुजुकी ने इसके लिए एक सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला। E20, E10 और ये फ्यूल ऑप्शन के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि E20 अपग्रेड किट क्या है। मारुति ने अपनी 10 से 15 साल पुरानी कार्स के लिए E20 कंप्लायंट अपग्रेड किट लाने वाली है, जिसका प्राइस 4 से 6,000 रुपए तक होगा। इसमें E20 कंप्लायंट रबर सील्स, गैसकेट, फ्यूल लाइंस, प्लास्टिक और मेटल पार्ट शामिल हो सकते हैं। अप्रैल 2023 के बाद मैन्युफैक्चरर मारुति कार्स ऑलरेडी E20 रेडी हैं। पुराने कार्स का वारंटी कवर खत्म हो चुका है 3 से 4 साल, इसलिए अपग्रेड किट एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन बन जाता है। मारुति की ज्यादातर कार्स एंट्री लेवल हैचबैक और SUVs हैं, तो अफोर्डेबल किट ज्यादा कस्टमर्स तक इजीली एक्सेसिबल होगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से बाकी कार मेकर्स भी सिमिलर किट इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना रहे हैं। देखते हैं किट कितनी सक्सेसफुल होती है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो BYD Atto 2 इलेक्ट्रिक SUV बहुत जल्द आने वाली है। BYD अपनी इंडिया में लाइनअप को एक्सपेंड करने के लिए तैयार है। कंपनी ने पहले E6, उसके बाद Atto 3, उसके बाद Seal और उसके बाद E-Max 7 और Sea Lion 7 जैसी गाड़ियों को लॉन्च किया। अब कंपनी अपना सबसे अफोर्डेबल EV Atto 2 लेकर के आ रहा है, जिसके स्पाई शॉट सामने आ गए हैं। BYD की जितनी भी गाड़ियां हैं ये ज्यादा रेंज के साथ आती हैं, ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आती हैं, इंटीरियर भी अमेजिंग मिल जाता है और प्राइजेस भी इन्होंने अग्रेसिव रखे हुए हैं, क्योंकि इनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है और ये काफी ज्यादा सेफ भी है। तो BYD की तरफ से जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इनकी बैटरी पैक है, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न होता है इलेक्ट्रिक कार बायर्स के लिए। अगर ये 17 से 20 लाख रुपए के आसपास लॉन्च करते हैं तो मार्केट में ये मिड साइज SUV सेगमेंट में क्रेटा EV, कर्व EV, ZS EV, वहीं जो मारुति सुजुकी की EV आने वाली है E-Vitara, उन गाड़ियों को राइवल करेगी। डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो अभी आप अपनी स्क्रीन पर इसके सभी फीचर्स देख सकते हैं। वही 15.6 इंच का रोटेटेबल स्क्रीन मिल जाएगा, 8.8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, लेवल 2 ADAS और भी कई सारे प्रीमियम फीचर्स जो की गाड़ियों में नॉर्मली मिल जाते हैं। वो 17 से 20 लाख रुपए के बजट में अगर ये प्रोवाइड करते हैं तो मजा ही आ जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो 45.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, 380 किलोमीटर की क्लेम रेंज, 175 bhp पावर, 290 Nm टॉर्क, फ्रंट व्हील ड्राइव ओनली मिलेगी, 7.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर लेगी, 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड होने वाली है। बाकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलेगी। अगर ये भारत में लॉन्च होती है अफोर्डेबल प्राइसिंग में तो ये बहुत बड़ी सेल्स कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़ी अपडेट की। इस साल कई बार टेस्ट हो चुकी वेन्यू अब 2026 में लॉन्च के लिए तैयार है।
फेस्टिव सीजन में अनवील कर दिया जाएगा उसको भी। सब फॉर्मेट एसयूवी सेगमेंट में आने वाली है और वेन्यू टॉप सेलर तो ऑलरेडी है ही, लेकिन अब जो बड़े अपडेट इसको मिलने वाले हैं वो इसको और भी ज्यादा बोल्ड और अग्रेसिव बना देंगे। किया सोनेट को अपडेट्स मिल चुके हैं, उसके बाद से वो और ज्यादा अमेजिंग लग रही। रोड प्रेजेंस भी शानदार है और पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन में मिलती है। वेन्यू भी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन में मिल जाती है। साथ ही साथ अभी तक जो लुक था उसका काफी ज्यादा सिंपल था, लेकिन अब उसको तैयारी है बोल्ड बनाने की, क्योंकि हमने टेस्टिंग में जितनी बार भी देखी है तो जो DRL है वो काफी अमेजिंग लग रही है। 24 अक्टूबर 2025 तक इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये अभी तक रूमर्स है, कंफर्म डेट नहीं आई है। कंफर्म हम मान के चलते हैं दिसंबर के आसपास तक लॉन्च किया जा सकता है और इस साल फेस्टिव सीजन यानी अक्टूबर नवंबर में अनवील कर दिया जाएगा। बुकिंग शुरू हो जाएंगी। डिजाइन हाईलाइट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नई DRL सेटअप मिलने वाला है। स्क्वायरिश हेडलैम्प सेटअप मिलेगा जो क्रेटा से इंस्पायर्ड होगा। ग्रिल पहले से ज्यादा वाइडर हो चुकी है। नए अलॉय व्हील डिजाइन मिलेंगे। 16 और 17 इंचेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। नया इंटीरियर सेटअप मिलेगा। नया टच स्क्रीन सेटअप मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील को अपडेट किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली क्रेटा से इंस्पायर्ड इंटीरियर आपको इसके अंदर मिल सकता है, जिसमें डुअल 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS, पैनोरामिक सनरूफ एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर, वेंटिलेटेड सीट मिल जाएंगी, यानी जो अभी फीचर्स मिलते हैं वो तो सब मिलेंगे। कुछ एडिशनल फीचर जो एक्सपेक्टेड है वो भी कंफर्म हो जाएंगे अक्टूबर नवंबर में। अगली अपडेट की बात करते हैं तो सिट्रोइन ने अपनी C3X को इंडिया में लॉन्च कर दिया है कुछ नए फीचर्स के साथ में। सिट्रोइन इंडिया के बारे में हमने पिछली बार भी बताया था आपको। ये अपनी सिट्रोइन 2.0 नई स्ट्रेटेजी के अंदर काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े अपडेट्स मिलने वाले हैं सिट्रोइन की सभी रेंज को। तो अब नई सिट्रोइन C3X रेंज लॉन्च की है। 15 नए फीचर्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा कंफर्ट और सेफ्टी को अपग्रेड कर दिया गया है। अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ आ रही है। इसमें क्या अपडेट्स आपको मिले हैं आप देख सकते हैं। सेगमेंट फर्स्ट, प्रॉक्सी सेंस पैसिव एंट्री और पुश बटन, यानी बिना बटन दबाए कार अपने आप अनलॉक और लॉक हो जाती है। क्रूज कंट्रोल स्पीड लिमिटर के साथ मिलेगा। हेलो 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा 7 व्यू मोड्स के साथ में। ऑटो डिमिंग, IRVM, LED विजन प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, LED DRLs, LED केबल लाइट, यानी ऑल LED सेटअप मिलेगा। रियर USB Type-C फास्ट चार्जर मिल जाएगा। C3X शाइन वेरिएंट में आपको मिलता है मेट्रोपॉलिटन लेदर रैप डैशबोर्ड, 10.25 इंच का सिट्रोइन कनेक्टेड टच स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ में। ऑटोमेटिक AC जो कूलिंग देता है 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे। सेगमेंट बेस्ट केबिन स्पेस मिल जाएगा। एडवांस कंफर्ट सस्पेंशन के साथ में। प्राइस शुरू होती है C3X की 5,25,000 रुपए से और टॉप वेरिएंट के लिए 9,89,000 रुपए तक जाती है। CNG किट ऑप्शनल है। 93,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आप CNG किट करवा सकते हो और जो 360 डिग्री कैमरा अपग्रेड है 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आप लगवा सकते हो। बाकी बुकिंग और डिलीवरी की बात करें तो बुकिंग सब जगह ओपन कर दी गई है। आप किसी भी सिट्रोइन की डीलरशिप से बुकिंग कर सकते हो और अगले हफ्ते से शोरूम्स पर पहुंचाना भी शुरू कर दिया जाएगा। मैक्सिमम जगह आपको ये देखने को मिल जाएगी। 1 सितंबर 2025 से यानी 1 सितंबर 2025 से इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। बात करते हैं अगली अपडेट की। 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट इसी 24 अगस्त को लॉन्च कर दी जाएगी। जुलाई में इन्होंने अपनी ट्राइबर को लॉन्च किया था, जिसमें कुछ अपडेट दिए गए थे। ओवरऑल लुक्स को थोड़े चेंज किया, कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स। अब बारी है काइगर फेसलिफ्ट की, जिसमें फ्रंट फेसिया का एक फ्रेश लुक मिलेगा। नई ग्रिल और नए लाइटिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाएंगे। ज्यादा अपराइट नोज और फ्लैट बोनट मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, जो अभी तक आते थे वही मिलने वाले हैं। रियर में C शेप टेल लाइट नई डिटेलिंग के साथ मिल जाएंगी। रूफ स्पॉइलर और रगेड बम्पर डिजाइन मिलने वाला है। इंटीरियर में आपको नया फ्री स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। फ्रेश अपहोल्स्ट्री के साथ में नई थीम भी मिल सकती है, नई कलर थीम ऐड की जाए। अभी जो फीचर्स आते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। 17 नए स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें ESP, हिल स्टार्ट असिस्ट, ABD, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल एयरबैग्स, रिवर्स सेंसर, स्पीड अलर्ट और पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं जैसे अभी आते हैं। CNG ऑप्शनल इसमें एक्सपेक्टेड है। बाकी मार्केट में आने के बाद ब्रेजा, नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO, वेन्यू, सोनेट, टेसर, काइलक जैसी गाड़ियों का राइवल करेगी। 6.25 लाख से 11.5 लाख रुपए तक प्राइस हो सकती है। तो ये था इस हफ्ते का संडे का न्यूज एपिसोड।